नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने एक प्रश्न यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। प्रश्न ये है कि एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 75 फुट और चौड़ाई 32 फुट है, इस फर्श में 4 बाई 4 वर्ग फुट के कितने टाइल्स लगेंगी। तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि कितनी टाइल्स लगेगी। मिस्त्री बताते हैं, इंजीनियर बताते हैं, है ना, या फिर हम ऐसे ही लेकर थोक में चले आते हैं। लेकिन हम अगर ये नियम जानते रहेंगे तो हम पहले ही पता कर लेंगे कि कितनी टाइल्स लगेंगी, उसके हिसाब से हम ऑर्डर भी मंगवाएंगे। तो देखिए, ये जो मतलब लंबाई है फर्श की 75 फुट है और चौड़ाई 32 फुट, इसमें 4 बाई 4 की लगाना है, यानी कि वर्गाकार टाइल्स लगानी है। 4 बाई 4 का मतलब कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक 4 फुट, यहां से यहां तक 4 फुट, 4 बाई 4, लंबाई चौड़ाई बराबर। हालांकि फर्श की लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन इसमें जो टाइल्स लग रही है वो वर्गाकार टाइल्स है 4 बाई 4 की। तो कितनी लगेगी यही आपको पता करना है ना। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उस फार्मूले से इस तरह की सभी सवाल लग जाएंगे। फार्मूला ये है कि जब भी आपको टाइल्स की संख्या पूछे, टाइल्सों की संख्या, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला ये है कि फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। देखिए, यहां फर्श से मतलब कि सवाल में फर्श है इसलिए मैंने फर्श लिखा। यहां बारांडा रहेगा तो बारांडा लिखेंगे। अगर यहां पर दीवार रहेगी तो दीवार का क्षेत्रफल आना चाहिए। छत है तो छत का क्षेत्रफल, मतलब जिसमें भी आपको लगाना है उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखना है, और जिस नाप की टाइल्स लगा रहे हैं उसका एक टाइल्स का कितना क्षेत्रफल है नीचे लिख करके भाग दे देना है, सीधा टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि इस सवाल में फर्श का क्षेत्रफल कितना है, चूंकि आयताकार है इसलिए 75 में 32 का गुणा करने पर फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे फर्श का। अब कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, अभी आप लिख दीजिए 75 गुणित 32, और जो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 4 गुणित 4, क्योंकि 4 बाई 4 की टाइल्स लगेगी। अगर 4 बाई 5 की टाइल्स होती तो 4 गुणित 5 लिखते, 4 बाई 6 होता तो 4 गुणित 6 लिखते, जो होता वो लिखते। अब हल कर दीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, कट गया ये, 75 दूना 150 आया। तो टाइल्स कितनी लगेंगी, 150 टाइल्स लगेंगी। मतलब 151 टाइल्स भी नहीं लगेंगी और ना ही 149, सीधी सीधी 150 टाइल्स लगेंगी। अब अगर आपके पास ऐसा फर्श है तो आप पहले ही जान जाएंगे कि टाइल्स कितनी लगेंगी। एक सवाल और देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही। 80 बाई 45 वर्ग फुट, यानी 80 लंबा 45 चौड़ा, इस फर्श में 6 बाई 3 वर्ग फुट की कितनी टाइल्स लगेंगी। तो 80 45 मतलब जैसे ये प्लाट मान लीजिए, फर्श मान लीजिए यही फर्श है, तो इसकी लंबाई है 80 फुट और चौड़ाई है 45 फुट। इसमें जो टाइल्स लग रही हैं वो 6 बाई 3 की, 6 लंबी 3 चौड़ी, कितनी लगेंगी। फार्मूला यही, टाइल्सों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो पूरा लिख दीजिए, मतलब पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 80 गुणित 45, ठीक है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणित 3। अब इसको हल कर दीजिए, 6 त्रिक 18, या ऐसे काट दीजिए, 3 से 15 कट गया, है ना। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, और फिर 2 से 80 कट गया, यानी कि 40 आ गया। 40 गुणित 5, 40 गुणित 5 कितना आया, 4 पंचे 20, 200 टाइल्स। या आप अलग अलग भी कर सकते हो, 80 का 45 में गुणा करो और फिर 6 त्रिक 18 का भाग दे दो, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप निकाल लेंगे कि टाइल्स कैसे निकलती है। आपको पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, भाग दे देना है, पूरी टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।